बनी इसराइल के जमाने में 3 आदमी रहते थे, एक कोढ़ी, दूसरा गंजा और तीसरा अंधा। लोग इनसे दूर रहते थे, मगर अल्लाह ताला इनसे गाफिल न था। अल्लाह ने इनका इम्तिहान लेना चाहा, चुनाचे एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में भेजा गया। अल्लाह के हुक्म से हाथ फेरा गया, बीमारियां खत्म हो गई, बाल आ गए, आंखें रोशन हो गईं और मालो दौलत बढ़ने लगी। लेकिन असल इम्तिहान तब शुरू हुआ जब वही फरिश्ता गरीब मुसाफिर बनकर वापस आया। किसी ने कहा मेरे पास कुछ नहीं, और किसी ने कहा जो चाहो ले लो, ये सब अल्लाह का दिया हुआ है। तब फरिश्ते ने फैसला सुना दिया, तुम कामयाब हो गए और तुम्हारे साथी नाकाम हो गए। अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो अल्लाह तुम्हें तुम्हारी पहली हालत में लौटा दे। ये कोई कहानी नहीं, ये वो वाकया है जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयान फरमाया। हवाला हदीस सही बुहारी, किताब अहदीसिल अंबिया, सही मुस्लिम। ये वाकया हमें सिखाता है कि नेमत मिलना कामयाबी नहीं, बल्कि नेमत पर शुक्र और सखावत असल कामयाबी है। पूरा सबक आमोज वाकया सिर्फ सबक आमोज किस्से में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दुरूद व सलाम प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। तमाम देखने और सुनने वालों को सबक आमोज किस्से यूट्यूब चैनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मोहब्बतों भरा सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे भाइयों और बहनों, हम आपके लिए लेकर आते हैं सबक आमोज किस्से, कुरान और हदीस की रोशनी में इस्लामी वाकयात और सच्चे सबक आमोज किस्से। इस्लामी वाकयात और सच्चे किस्से देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को भी जरूर दबाएं। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित सच्चा वाकया। सबक आमोज इस्लामी किस्सा, अंधे, कोढ़ी और गंजे का इम्तिहान। कुरान और हदीस की रोशनी में सही बुखारी व मुस्लिम। बनी इसराइल के जमाने में 3 आदमी रहते थे, एक कोढ़ी था, दूसरा गंजा था और तीसरा अंधा था। ये तीनों अपनी जिंदगी से बहुत परेशान थे। लोग इनसे दूर रहते, इन पर तरस तो करते थे मगर इज्जत नहीं देते थे। अल्लाह ताला ने चाहा कि उनका इम्तिहान लिया जाए, चुनाचे अल्लाह ने एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में भेजा। फरिश्ता सबसे पहले कोढ़ी के पास आया। फरिश्ते ने पूछा, तुम सबसे ज्यादा क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि मेरी ये बीमारी खत्म हो जाए, मेरा रंग ठीक हो जाए। तुम सबसे ज्यादा क्या चाहते हो? कोढ़ी ने आह भरी और कहा, मैं चाहता हूं कि मेरी ये बीमारी खत्म हो जाए, मेरा रंग ठीक हो जाए और लोग मुझसे नफरत न करें। फरिश्ते ने अल्लाह के हुक्म से उस पर हाथ फेरा। अचानक उसकी बीमारी खत्म हो गई, उसका जिस्म खूबसूरत हो गया और उसे एक ऊंट अता किया गया। फिर फरिश्ता गंजे के पास आया। गंजे ने कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरे बाल आ जाएं, मैं अच्छा दिखूं और लोग मुझे हकीर ना समझें। मैं चाहता हूं मेरे बाल आ जाएं, मैं अच्छा दिखाई दूं और लोग मुझे हकीर न समझें। फरिश्ते ने हाथ फेरा, उसके सर पर खूबसूरत बाल आ गए और उसे एक गाय दे दी गई। आखिर में फरिश्ता अंधे के पास पहुंचा। अंधे ने कहा, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि अल्लाह मुझे आंखें दे दे ताकि मैं दुनिया देख सकूं। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि अल्लाह मुझे आंखें दे दे ताकि मैं दुनिया देख सकूं। फरिश्ते ने हाथ फेरा, अंधा बीनाई पा गया और उसे बकरियों का रेवड़ दे दिया गया। वक्त गुजरता गया, ऊंट, गायें और बकरियां बढ़ती गईं। तीनों अब मालदार हो चुके थे, लेकिन असल इम्तिहान अभी बाकी था। और फिर एक दिन कुछ अरसे बाद वही फरिश्ता इस बार गरीब मुसाफिर बनकर वापस आया। सबसे पहले वो कोढ़ी के पास गया और कहा, मैं एक मुसाफिर हूं, रास्ता खत्म हो गया है, अल्लाह के नाम पर थोड़ी मदद चाहिए। कोढ़ी ने सख्त लहजे में कहा, मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, मैं कुछ नहीं दे सकता, मैं तो हमेशा से ऐसा ही था।
फरिश्ता खामोशी से आगे बढ़ गया। फिर वो गंजे के पास पहुंचा। मैं एक मुसाफिर हूँ, रास्ता खत्म हो गया है, अल्लाह के नाम पर थोड़ी सी मदद चाहिए। उससे भी यही सवाल किया। गंजे ने कहा, मेरा माल बहुत मसरूफ है, मैं किसी को कुछ नहीं दे सकता, ये सब तो मेरा अपना है। फरिश्ते ने कहा, अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो अल्लाह तुम्हें तुम्हारी पहली हालत में लौटा दे। अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो अल्लाह तुम्हें पहली हालत में लौटा दे। और वो आगे बढ़ गया। अब फरिश्ता अंधे के पास आया और कहने लगा, मैं गरीब मुसाफिर हूँ, अल्लाह के नाम पर मदद चाहिए। मैं एक मुसाफिर हूँ, रास्ता खत्म हो गया है, अल्लाह के नाम पर थोड़ी मदद चाहिए। मैं अंधा था, अल्लाह ने मुझे आंखें दी। मैं फकीर था, अल्लाह ने मुझे माल दिया। अल्लाह की कसम, जो चाहो ले लो, मैं अल्लाह की दी हुई नेमत पर किसी को नहीं रोकूंगा। फरिश्ते ने मुस्कुराकर कहा, अपना माल रखो, तुम कामयाब हो गए और तुम्हारे साथी नाकाम हो गए। अपना माल अपने पास रखो, तुम कामयाब हो गए, अल्लाह तुमसे राजी हो गया और तुम्हारे दोनों साथी अपने इम्तिहान में नाकाम हो गए। इसी लम्हे कोढ़ी और गंजे से उनकी सारी नेमतें छिन गईं और वो दोबारा अपनी पहली हालत में लौटा दिए गए। इस किस्से के अजीम सबक, नेमत मिलना इम्तिहान है। शुक्र नेमत को बढ़ाता है, नाशुक्री नेमत छीन लेती है। गरीब और मुसाफिर की मदद अल्लाह को बहुत महबूब है। अल्लाह दिलों को देखता है, माल को नहीं। प्यारे भाइयों और बहनों, हम आपके लिए लेकर आते हैं सबक आमोज किस्से कुरान और हदीस की रोशनी में। इस्लामी वाकयात और सच्चे सबक आमोज किस्से। इस्लामी वाकयात और सच्चे किस्से देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को भी जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही एक और नए सबक आमोज किस्से के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।